हाय वर्गोस, अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है ओवरऑल 10 से लेकर के 17 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वर्गो, थैंक यू। लिटरली यहाँ पे मुझे बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रही है, जैसे इस वीक में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर पे, या फिर जो इतने सालों से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, लिटरली वो आपको मिल सकता है। या कोई चीज़ में सक्सेस भी हो सकती है, या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार, जैसे कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे और वो चीज़ आपको मिलने वाली है। लेट्स सी वर्को, थैंक यू। मे भी आपका बर्थडे हो अप्रैल में, एंड हो सकता है ऐसा कि आप अपना बर्थडे कहीं ऐसी जगह पे जाकर के सेलिब्रेट करो जहाँ पे लिटरली जैसे जैसे ओल्ड एज होम, या फिर जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, राइट, वहाँ पे जैसे बहुत ही वहाँ पे वो खुशी अलग से मिलेगी। हो सकता है बहुत सालों से आप इंतज़ार कर रहे हो कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं ऐसे करके बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा या फिर करूँगी। तो यहाँ पे लिटरली यहाँ पे वैसी टाइप ऑफ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी वर्को, थैंक यू। वी हैव द डेविल, ओके। Four of Wands, okay. We have King of Pentacle. Wow, death and rebirth. बॉटम डेक हमारे पास है मैजिशियन। ओवरऑल अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेविल का कार्ड है हमारे पास। तो डेविल के कार्ड को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आई मीन हो सकता है आपको किसी टाइप का एडिक्शन हो, कोई आई डोंट नो वर्गो, लाइक आपकी रीडिंग में बार बार एडिक्शन क्यों आता है, लेकिन खैर हो सकता है आपको किसी, लाइक इससे पहले भी मैंने रीडिंग करी थी ना, आई थिंक, हाँ, इससे पहले वाली जब मैंने रीडिंग करी थी उसमें भी सेम एडिक्शन की बात करी गई थी। उससे पहले भी बात करी गई थी। का कार्ड होता है, उसमें भी जब वर्गो की एनर्जी आती है तभी भी एडिक्शन की बात करी जाती है। लोग क्या एडिक्शन है ये मुझे बताइए, मतलब कैसा टाइप का एडिक्शन है, आपको इस एडिक्शन को छोड़ना चाहिए, राइट। ये किस टाइप का एडिक्शन है कि आपको मतलब एडिक्शन, देखिए वो एडिक्शन कैसा है, वो एडिक्शन, सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, वो क्या आपके एंग्जाइटी का कारण बन रहा है वो एडिक्शन। ये किसी पर्सन का एडिक्शन भी हो सकता है कि आपको कोई इंसान इतना पसंद है कि आप उसके बस पीछे भागे जा रहे हो और अपने बारे में नहीं सोच रहे, राइट। तो एडिक्शन को देखिए कितने बार आ चुका है ये वर्गो आपकी रीडिंग में, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत बार आ चुका है सच बता रही हूँ, बहुत बार आपकी रीडिंग में आया है। एंग्जाइटी, एडिक्शन, ओ माय गॉड, मैं भी अब ऐसी हो रही हूँ कि और कितने बार आएगा यही सेम मैसेज। लिटरली आपको ये जो भी चीज़ है आपको उसको ठीक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक नहीं करोगे चीज़ों को, चीज़ें बिगड़ेंगी, चीज़ें बहुत बड़ी बनेंगी, राइट। छोटी सी बात बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, राइट। तो यहाँ पे चीज़ों को ठीक करिए, मैं कहूँगी जो भी एडिक्शन है इसको ख़त्म करिए। देखिए सबसे पहले उस एडिक्शन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो जो भी एडिक्शन है, जिस भी तरीके का एडिक्शन है, देखिए उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, जो आपको पता चल जाए कि अच्छा ये साइड इफ़ेक्ट मुझे इस चीज़ की वजह से हो रहा है, बिकॉज ये एडिक्शन है मेरी। तो उस एडिक्शन को छोड़िए, फिर मिट्टी डालिए ऐसे एडिक्शन को। देखिए ज़िंदगी बहुत बड़ी है आपकी, है ना, ज़िंदगी बहुत बहुत आगे तक आप जाओगे, बहुत कुछ समझोगे, फिर बाद में जब मैच्योर हो जाओगे तो रिग्रेट करोगे आप कि मैं ये क्यों करता था, मतलब कितनी बुरी बात थी, है ना। तो टाइम रहते संभल जाना चाहिए, टाइम रहते समझ जाना चाहिए, है ना। ऊपर वाला भी यही कहता है, टाइम रहते समझ जाओ, वरना फिर मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये आपने पढ़ा होगा, हर जगह पे ये चीज़ लिखी रहती है, राइट। तो देखिए टाइम के साथ हर एक इंसान को बदलना चाहिए, हर एक इंसान को चेंज होना चाहिए। तो आपको भी अपने एडिक्शन को टाइम के साथ चेंज करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वो रजिस्ट करोगे ना आप चीज़ में, तो लिटरली जो चीज़ें बन भी रही हैं ना वो भी ख़राब होंगी। तो मैं कहूँगी क्या एडिक्शन है ये देखिए। सबसे पहले फ़ोन की तो एडिक्शन नहीं है आपको,
फ़ोन चलाते रहना, बस स्क्रॉल करते रहना, अलग अलग लोगों से बात करना। अगर ये कुछ एडिक्शन है तो देखिए, अगर दुनिया से लोग ख़त्म हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? उस एडिक्शन का साइड इफ़ेक्ट पता है क्या हो रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो ना, कि मुझे इससे भी बात करनी है, अरे ये अच्छा दिख रहा है, इससे भी बात करनी है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाओगे। आपको लगेगा लोगों से बात करना है, मुझ में खुद में क्या इंटरेस्ट है ना, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको उसमें का साइड इफ़ेक्ट देखना चाहिए, तभी आप उस एडिक्शन से उभर पाओगे। ठीक, अगर आप कह रहे हो मैं तभी भी नहीं उभर पा रहा, तो मैं कहूँगी मेडिटेशन करिए, शांत करिए अपना मन। कुछ लोगों को लगता है मेडिटेशन करना एक बहुत ही सख्त चीज़ है और बहुत ही बुरी चीज़ है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैं आपको बता सकती हूँ, मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, मन शांत रहता है। जो हम छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं, छोटे छोटे सिचुएशन में अगर हम कहीं पर फंस जाते हैं तो हम हाइपर हो जाते हैं, वो नहीं होता। हम टेंशन नहीं लेते। ये जो भी एडिक्शन की आपकी बात करी जा रही है ना, हो सकता है आपको ये एडिक्शन बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे ना, आप खुद फेंक उठाओगे, उठा के फेंकोगे इस एडिक्शन को। आप कहोगे मुझे अभी इस चीज़ की एडिक्शन नहीं चाहिए, राइट। तो यही होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम धीरे धीरे करके प्रो बनते हैं ना। जब हम मेडिटेशन में 1 मिनट में बैठे, 1 मिनट में ध्यान लग गया, ऐसा होता है। तो मेडिटेशन करिए, मैं कहूँगी एडिक्शन को छोड़ने के लिए। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है कुछ शिफ्ट चल रहे हो आपके जीवन में, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल रही हो फैमिली की तरफ से। फैमिली आपको कुछ चीज़ के लिए प्रेशर कर रही हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है आपको करना क्या है आगे आगे चल के। तो यहाँ पे कुछ शिफ्ट्स आने वाले हैं इस वीक में, बहुत ही मेजर शिफ्ट्स होंगे ये, ठीक है। तो इस वीक में हो सकता है कहीं ट्रैवल करो आप, हो सकता है कहीं आप शिफ्ट करो, हो सकता है अगर आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है जो शायद चलना सही नहीं है, तो आप इस वीक में उन सारी बातों को भी निकालो, ठीक है, अपने दिमाग से। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। लोग किंग जो होता है ना, ये अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखोगे, ये तो आई थिंक मॉडर्न टैरो डेक है, हाँ। ट्रेडिशनल अगर आप टैरो डेक में देखोगे ना, लिटरली वो जो किंग होता है उसके पास बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उसके पास पेंटिकल होता है, लेकिन फिर भी ब्लैक एनर्जी बहुत रहती है, यानी कि नेगेटिविटी बहुत रहती है, राइट। तो किंग ऑफ पेंटिकल लिटरली बहुत सदा हुआ रहता है, क्योंकि वो किंग है तो उसने अब चीज़ें देखी है अपने जीवन में। एवं ही कोई किंग नहीं बन जाता, राइट। उसने अपने जीवन में चीज़ें देखी हैं, लेकिन फिर भी ये किंग समझ क्यों नहीं पा रहा है कि इसकी एडिक्शन क्या है। समझिए इस एडिक्शन को, अपने नॉलेज को एक सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, सही जगह पे इस्तेमाल करिए। इस चीज़ में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो कि किसी से कैसे बात करें या फिर फ्रेंडशिप कैसे करें, तो वो फ्रेंडशिप ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ हो गई। ऊपर जाके थोड़ी ना वो फ्रेंड्स आपके मिलेंगे। ऊपर जब आप जाओगे तो थोड़ी, देखिए थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन ये बात तो सच है ना, कि जब आप ऊपर जाओगे तो जो जो फ्रेंड्स आप बना रहे हो, जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे हो, जिनकी वजह से आप खुद को परेशान कर रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो, जिन लोगों की वजह से, वो काम आएंगे क्या? वो तो आपके साथ जाएंगे भी नहीं, है ना। और आपके जाने के बाद रोएंगे, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही वो एकदम ही आपसे नाता तोड़ देंगे, नहीं। रोएंगे वो आपके लिए, 1-2 साल रोएंगे, 3-4 साल रोएंगे, उसके बाद वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि एक इंसान के पीछे कोई कितना ही वो कर सकता है, पीछे लग सकता है किसी इंसान के पीछे, राइट। तो देखा जाए तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं, रिश्ते बनाना, लोगों से अटैचमेंट्स रखना, ऊपर जाके ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। ये चीज़ तो आपको भी पता है। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी चीज़ों में ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा के। इससे अच्छा उन चीज़ों में एनर्जी लगाइए जिसमें आपको ऊपर भी जाओ तो आपको हेल्प मिल सकती है, जैसे कि नॉलेज लेना, नॉलेज। इसके बाद वाली जो लाइफ होगी आपको, उसमें भी नॉलेज आपकी बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो नॉलेज लीजिए, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, जीवन को जानिए, जीवन के अलग अलग पहलुओं को जानिए, ये सारी चीज़ें करिए। आप कर क्या रहे हो? क्यों लोगों के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या फ़ायदा है? क्या मिल रहा है आपको टाइम वेस्ट करके? लोग थोड़ी ना आपको तवज्जो दे रहे हैं। सोचिए, खुद सोचिए। जब कोई आपको सोचवाएगा तभी आप सोचोगे क्या? आपको खुद को सोचना चाहिए, वर्गो आप कर क्या रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लुक, इसकी एनर्जी जो होती है ना, लिटरली बहुत कूल एनर्जी होती है इस किंग की। बिकॉज ये जो किंग होता है ना, ये नॉट सो सीरियस और बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं, लेकिन हाँ लिमिट तक हर एक इंसान से बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप लोग इससे बात करना है, उससे बात करना है, ये फ्रेंड बनाना है, वो फ्रेंड बनाना है, अमीर फ्रेंड बनाना है, गरीब फ्रेंड, इन सारी चीज़ों के पीछे आप वर्गो इतना ज़्यादा भाग रहे हो ना कि आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आप असल में करना क्या चाहिए। और इसी वजह से आपकी जो मेच्योरिटी है ना, वो भी गई, लोगों के बातों के साथ वो भी गई। तो मैच्योर आपको फिर से वो उस एक्सपीरियंस को लेकर के आइए जो आपके साथ हुआ है। फिर से सोचिए कि आपके साथ हुआ क्या है, पास्ट के लेसन्स को लीजिए, मैच्योर बनिए जीवन में।
ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टेप आपने लिया जिसकी वजह से अब आपको भी रिग्रेट होता है कि क्योंकि आपको आदत लग गई है लोगों के साथ रहने की, आदत लग गई है लोगों से बातें करने की, और इसकी वजह से आपको अभी भी रिग्रेट होता है, राइट। तो मैच्योर हुई है, इन सारी चीज़ों को छोड़िए। डेथ एंड रीबर्थ के कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में आपको एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी देखने को मिलेगी। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपके ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? बदलाव लाना। बदलाव आ रहा है आपके अंदर, इस चीज़ से आप ऊपर उठ रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक हमारे पास है द मैजिशियन, राइट, और उसके बाद है हमारे पास हायरोपेंथ, राइट। तो आप इस चीज़ से, इस एडिक्शन से परे हट रहे हो, आप देख रहे हो। सच में जो भी मैंने बताया ना, लिटरली वो सारी बातें आपको समझनी चाहिए, आपको डीप चाहिए बातों में, आपको समझ आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है आपको वो चीज़ लिटरली बहुत अच्छे से समझ आ सकती है जब आप डीप जाओगे तो। लुक, मैजिशियन एंड हायरोपेंथ, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझोगे, आपको क्या करना है, उसके साथ आप जुड़ने वाले हो, और लिटरली बहुत सारा बदलाव आने वाला है इस वीक में आपके अंदर। डेथ एंड रीबर्थ, लिटरली जो पुरानी जो आदतें थी, पुराने जो बुरी हैबिट्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं एंड वापस से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्रिस्टल फॉर्म में। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इस वीक में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा बदलाव। बात करने का तरीका, बहुत ही मैच्योर हो गए हो। अब बचकानी बातें नहीं करते आप, अब वो बातें नहीं करते जिसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। अब वो नहीं रहा जो पहले थे आप, अब बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हो। काम से काम तक लोगों से बात करते हो, जो कि अच्छा है। फालतू लोगों से बात करने से अच्छा काम से काम तक बात करो, बिकॉज अगर आप लोगों से फालतू की बातें करते हो, या फिर अगर आप लोगों से एक्स्ट्रा बातें करते हो, तो आपकी पर्सनल चीज़ें भी बता देते हो आप, और पर्सनल चीज़ें भी रिवील होती है। तो इससे अच्छा है काम से काम तक बात करो, है ना। तो बहुत ही वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स सी, कुछ एंजल्स और गॉडेस की तरफ से मैसेजेस हम देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, वो वी हैव सेराफिस पे असेंशन। लुक, मैं यही बता रही थी आपको, लिटरली मैंने यही सारी चीज़ें कही है। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। लुक, मैंने आपको यही बताया कि डार्कनेस से हटिए, ये एडिक्शन, ये निगेटिविटी से हटिए, और यहाँ पे यही आपको मैसेज भी दिया जा रहा है, ठीक है। असेंशन आपको समझ आ ही गया होगा, राइट। करंट सिचुएशन में आपको, लुक, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो मैंने मैसेजेस दिए लिटरली वही है, तो इसको मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगी। बस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने ट्रू सेल्फ में, अपने ट्रू सेल्फ को जानिए, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक हमारे पास है राधा सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। तो यहाँ पे आपको राधा, कृष्ण राधा है ना, राधा सोल फ्लेम, कृष्ण राधा ट्विन फ्लेम थे, आपको पता होगा। तो वो सोल फ्लेम आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, राधा आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका खोया हुआ पार्ट को आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है, इन द सेंस एक्सपीरियंस कीजिए रिलेशनशिप को। हारमनी एंड हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे गोल्डन एनर्जी आपको इस वीक में फील होगी, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। सो येस वर्गो, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाय।